Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So today we are going to continue the last passage of our lesson from the course book, and the name of the lesson is The Honey Guide's Revenge. But before starting our last passage of the lesson, let's have a quick recap of the previous lessons. So अब तक के lessons में हमने देखा कि नेजर्ट जो कि हनी गाइड था, नेजर्ट कैसे जिंजाइल को गाइड करता है शहद के लिए, और उसकी गाइडलाइन में जो है जिंजाइल वहाँ से शहद हासिल करता है। और जुलू ट्राइब के अकॉर्डिंग जो जुलू ट्राइब की ट्रेडिशन थी, रिवायत थी कि हनी गाइड को उसका एक अच्छा खासा हिस्सा दिया जाता था उस शहद में से। जिंजाइल ने उस रिवायत को तोड़ दिया, जिसकी वजह से नेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसने डिसाइड किया कि वो जिंजाइल से इस बात का बदला लेगा। सो उससे बदला लेने की खातिर वो एक बार फिर से जिंजाइल को गाइड करता है, बेसिकली उसको धोखा देने की कोशिश करता है कि उसको शहद के पास लेकर जा रहा है, बट इन रियल उसको शहद के पास वो लेकर नहीं जाता। वो उसको एक ऐसे दरख्त के पास लेकर जाता है जहाँ पर शहद की बजाय एक लेपर्ड बैठी हुई होती है। सो जो ही जिंजाइल उस दरख्त पर चढ़ता है तो आगे से लेपर्ड, बिकॉज वो सोई हुई थी और उसकी नींद डिस्टर्ब हुई थी, सो वो उस पर अटैक करती है। सो नाउ आगे देखते हैं कि आगे जो है उसके साथ जिंजाइल के साथ क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिंजाइल रश्ड मीन्स तेज़ी से, रश डाउन तेज़ी से नीचे उतरा, द ट्री दरख्त से। जिंजाइल तेज़ी से दरख्त से नीचे उतरा, ही लैंडेड वो उतरा, विद हैवी थड बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ, बहुत ज़ोरदार आवाज़ के साथ या बहुत शदीद ठोकर के साथ। ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, ब्रेकिंग टूटते हुए, सेवरल ऑफ हिज बोन्स उसकी बेशुमार हड्डियाँ, कहते उसकी बेशुमार हड्डियाँ टूटते हुए वो एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ, एक ज़ोरदार धमाके के साथ ज़मीन पर उतरा या ज़मीन पर गिरा। ही वोर द स्कार्स ऑफ लेपर्ड, स्कार्स मीन्स निशानात। ही वोर का वैसे तो ये सेकंड फॉर्म है वियर की, पहनना, लेकिन यहाँ पर वोर का मतलब है आ जाना। ही वोर द स्कार्स, निशानात आ चुके थे, ऑफ लेपर्ड, लेपर्ड के, ऑन हिज फॉरहेड उसके माथे पर, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसकी तमाम ज़िंदगी के लिए। कहते हैं कि अब उसकी हमेशा तमाम ज़िंदगी के लिए उसके चेहरे पर उस लेपर्ड के पंजे के निशानात जो थे वो हमेशा के लिए मौजूद थे। बट द चिल्ड्रन ऑफ जिंजाइल, लेकिन जिंजाइल के बच्चे, एंड द चिल्ड्रन ऑफ जिंजाइल, और जिंजाइल के बच्चों के बच्चे, हर्ड द स्टोरी उन्होंने कहानी सुनी, ऑफ नजर, नजर की। कहते हैं कि लेकिन जिंजाइल के बच्चे और जिंजाइल के बच्चों ने नजर की कहानी सुनी हुई थी। वन एवर दे हार्वेस्ट, वो जब कभी हासिल करते थे, द हनी शहद, दे आर श्योर तो इस बात का यकीन करते, टू लीव के वो छोड़ते थे, द बिगेस्ट बड़ा, एंड जूसीएस्ट और जूस से भरा पार्ट हिस्सा ऑफ द कॉम छत्ते का, फॉर नेजर्ट, नेजर्ट के लिए। सो वो जब कभी भी शहद हासिल करते वो उसकी गाइडलाइन में नेजर्ट की या किसी भी हनी गाइड के, तो वो उसमें से एक सबसे बड़ा और सबसे जूसीएस्ट पार्ट जो है, रस भरा हिस्सा जो थे वो नेजर्ट के लिए रखते थे। सो दैट इज़ इट, हमारा ये लेसन लॉक हुआ। इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंडक्ट अ डिक्टेशन टेस्ट इन द ग्रुप एंड देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेसन. So, what is the conclusion of the lesson? The conclusion of the lesson that we should follow the traditions of our forefathers. ठीक है, forefathers means कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे आबा व अजदाद जो हैं, सो हमें उनकी ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से जैसे इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, वी शुड फॉलो देम। अब क्योंकि उसने रिवायत तोड़ी थी, वो लालची बन रहा था, एंड वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें किसी भी तरह जो है वो लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स, हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। शेयरिंग से ही तो मोहब्बत भी बढ़ती है और अल्लाह आपके रिस्क में बरकत भी देता है। लेकिन क्योंकि जिंजाइल काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश पर्सन था और उसने इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया कि उसके साथ शेयर करे और उसको भी खाने के लिए कुछ दे, सो दैट्स वाई उसका जो था वो ये अंजाम हुआ कि एक तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ टूट गई, और सेकंड उसके चेहरे पर हमेशा के लिए उस लेपर्ड के पंजों के निशान जो थे वो रह गए। सो दैट इज़ वाई वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स, and we should follow the traditions set by our religion and our forefathers as well. So tomorrow inshallah you all will post your pictures of your dictation test in the group, and then we will start our next lesson. Till then, Allah Hafiz.